मुबारक हो। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं या व्हाटएवर, वो ये है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज़ कैश, रास्त, आप हर जगह हमें पैसे भेज सकते हैं। आप इस गाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जिसके लिए 500 चार्ज करता है। और अगर आपको हमारे बर्थडे पैकेजेस चाहिए या वेडिंग एनिवर्सरी के पैकेजेस चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे पूछ लिया करें। और इससे पहले कि हम इंट्रो पे जाएं, हम बार बार ये कहते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है, और आप कुछ नहीं करते। हम ये भी जेस्चर देते हैं कि आप कुछ नहीं करते, लेकिन ये है कि हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करते जो एक्चुअली करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मतलब वही बात है कि बहुत कम लोग हैं जो पेट्रन्स हैं या जो जैज़ कैश भेजते हैं या जो इजी पैसा भेजते हैं, लेकिन आप ही वो लोग हैं जिसकी वजह से ये चैनल चल रहा है। मतलब आप देखें, हम इतने अरसे से लगे हुए हैं और जो हमारे नंबर्स हैं, अब तक हम छोड़ के कहीं और नौकरियां कर रहे होते अगर आप ना होते। बेसिकली ये सारी रंगबाजी जो है इसका खर्चा आपने उठाया हुआ है। हाँ। इसलिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लिटरली आपके पैसों पे हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आप लोगों को 21 तोपों की सलामी। इंट्रो। वेलकम बैक। जो जिस स्पीड से ये बात कर रहे थे मैं बीच में कह नहीं सकी थी कि आपकी वजह से ये ठंडे कमरे से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, जो इनका ख्वाब था, ड्रीम इनकी जॉब थी, एंड ही इज़ फुलफिलिंग इट। अच्छा जी, सो स्टार्ट ऑफ विद हम करंट को पहले से ज़रा निकालते हैं और उसमें ये मेरे पास ये 3 है, ठीक है। आज आपको पता नहीं किस खबर का क्या हिस्सा मिलेगा, अल्लाह ही जानता है। अच्छा जी, ऑडियो लीक अनदर वन, एंड आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन ऑडियो लीक लाइक दिस, ठीक है, कि अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अभी ये जो इमरान खान की ऑडियो लीक आई है उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मैंने 5 बंदे खरीदने हैं, ठीक है, और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया कि किस टाइम पे था। हमारी अजम्पशन ये है कि इट वाज अराउंड नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट एंड ये वो फलाना टमकाना होते नहीं कुछ होया सी ना जिधर वो मांगा था उन्होंने। नहीं, वो तो मोस्ट प्रोबेबली वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त ही था। हाँ। तो आज के दिन में, आज के जुम्मा के दिन पे 2 ऑडियो वीक्स। अच्छा, दूसरी सॉरी गाइस, मैं नहीं थी आज। सो दूसरी अभी हुई है कुछ देर पहले, और एक सुबह हुई जिसकी हम पहले बात कर लेते हैं, जिसपे ये हो रहा था बात के 5 मैं खरीदने लगा हूँ, 5 तुमने खरीद के मजीद देने हैं टाइप से। वाह सर, बड़ा पैसा। तो वो उस पे जो है ना, एक तो ये है कि हमारी नॉलेज के मुताबिक अभी तक खान साहब का रिस्पॉन्स नहीं आया, और अभी तक जो है वो पहले तो बिल्कुल ही पीटीआई के जो सपोर्टर्स और जो पीटीआई के जो जर्नलिस्ट थे वो खामोश थे। फिर कुछ पीटीआई के जर्नलिस्ट ने वो किया कि जी वो बहुत चॉप्ड लग रही है ऑडियो, तो वो शायद एडिटेड हो। हाँ होते ही कहना है तो उसमें नहीं, उसमें कुछ चीजें ना गौर करने वाली हैं। एक तो ये हो सकती है ऑडियो एडिटेड हो, लेकिन यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि जिस तरह पिछली जो इससे पहले की थी ना लीक, वो खान साहब ने ओन कर ली थी कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, मैं तो भी खेल के दिखाऊंगा ये वो, ठीक है। और उसमें फिर होता ये है कि जब आप ओन कर लेते हो ना, तो उसकी एक बहुत अच्छी बात होती है। उसकी बहुत अच्छी बात ये होती है कि फिर आगे से कोई बंदा मजीद को बड़ी चीज लाके दिखा सकता है, वो कह रहे यार मैं ही हूँ। अच्छा, इस केस में अगर खान साहब कहते हैं कि यार वो तो चॉप्ड है, तो एडिटेड है, तो मैं कह देता हूँ कि ये तो मेरी है ही नहीं, तो फिर जो बंदा पूरी काट दे ठीक है। तो उसमें ना सीन क्योंकि ये है कि वो जो चॉप्ड है ना, फिर भी बात है, अगर जाली है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो चॉप्ड 2 वजहों से है। एक तो वो जिसका नाम ले रहे हैं या जिससे मुखातिब हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं ना, वो कमरे में बैठ के दोबारा से अपने आप से तो जितना वो अपने आप को पसंद कर हो सकता है वो अपने पोस्टर से बात करे, हूं नोस। तो वो जो किसी से बात ही कर रहे हैं ना, तो एक तो चॉप किया हुआ है उस बंदे को, ठीक है, क्योंकि वो भी हमें तो पता ही है कि अगर वो है तो वो कौन है, कि किसके पास बंटूज है जिसको कह रही है कि तुम खरीद के ले आओ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि फोन थोड़ी बग्ड है। या इधर माइक लगा के अब तुम अगर नाराज होके उधर मुंह कर लो, तो ये माइक तुम्हारे साथ ही मुड़ जाएगा, तो आवाज तुम्हारी वैसी रहेगी। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस बग्ड था, ठीक है। सो अगर वो इधर देख के बात कर रहे थे किसी से फोन पे, और बीच में उन्होंने कोई कमर पे खारिश करने के लिए यूं हो गए, या अगर वो कोई बंदा भी बैठा हुआ था
और वो होते हैं ना कि बंदा मतलब फार्ट भी करना हो ना तो बड़ी एज में आप थोड़े से ऐसे जगह बनाते हो कि आराम से निकले ज्यादा एरिया, तो वो उसमें आप यूं हो के तो जाहिर है अगर माइक जो है, जो बगिंग डिवाइस है, वो इस दीवार पे लगी हुई है तो आवाज तो बदलेगी। और जो चॉप्स हैं वो दूसरी वही बात, जिस तरह हमने कहा कि वो किस से मुखातिब हैं, तो वो भी एक मसला। तो खैर, तो जो भी है मजे आ रहे हैं। और यार मैं जब तक वो जैसे शहबाज शरीफ लोगों की आई थी ना कि पूरा प्लांट ही मंगवा लो और ये वो, आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि ये लोग, इनके पास कितना पैसा है जो पूरा प्लांट मंगवाने लगे हुए। सो उस तरह की ना कोई नहीं आ रही है, तो मुझे ना, मैं इतना वो नहीं होती, मैं कहती हूँ बिजनेस एज यूजुअल है। हाँ, दूसरी जो आ जाएगी, हाँ वो बताओ, वो मुझे नहीं पता। वो उसमें असद उमर साहब हैं और तुम्हारी फेवरेट हैं शीरी मिजारी साहिबा। हाय क्यूटी, और का वास्ता है उनको जो है वो खान साहब कह रही हैं कि इस वक्त पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक के माइंड्स हैं फर्टाइल। हाय, तो इस वक्त मीर सादिक, मीर जाफर और मीर सादिक उनमें प्लांट कर दो। तो अच्छा, फिर भी बात हमें नहीं पता ये सही है गलत है, ये फोर्ज्ड है, हमें क्या पता। तो बस जो आ रही है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मतलब वो मीर जाफर तो नहीं, लेकिन बच्चों शुरू होती ना क्राइम मिनिस्टर सीरियसली गेट अ न्यू वर्ड शीरी, मैं तंग आ गई तुम्हारी टाइमलाइन पढ़ के। अच्छा, तो असद उमर स्टीव जॉब्स पीटीआई, ठीक है, उससे नीचे कोई नहीं वो लेकर आते उसको दिमाग माइंड को ना, उनका बस नहीं चलता, मसाला लगा के रख दें वो जितना उसको ऑनर देते हैं। अच्छा, तो ये दूसरी लीग थी। सॉरी गाइस, आई वाज आउट ऑल डे लॉन्ग, तो सारी खबरें मुझे इसने बताई हैं, मुझे नहीं पता इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन तो फिर भी आ गई हूँ, आ जाती हूँ। अच्छा, सो आरिफ अलवी जो है ना, एकदम से उन्होंने खिताब कर रहे थे एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट्स, उनको था कि वो इकट्ठे बैठ के काम करें, फलाना टमकाना। हाउएवर पीटीआई फेल्ट लाइक के उन्होंने उसके खिताब का बायकॉट किया, उनका हम नहीं सुनना। पीटीएम को एकदम से याद आ गया कि जी उन्होंने आइन को तोड़ा था, सब कुछ तोड़ा था। नाउ पीटीएम हैज़ लेफ्ट एवरीथिंग, और वो कह रहे कि इसको फारिग कराओ क्योंकि इससे आइन तोड़ा था। एंड फजल रहमान ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, वो सबसे आ गए हैं इस टाइम पर। एकदम क्या हुआ है? अच्छा, ये आप देखें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बाद से ही मतलब कुछ दिन रेजिस्ट किया था अलवी साहब ने, और वो आए थे जज्बात कि मैं ओथ नहीं लूंगा। हाँ, और लेकिन उसके बाद वो हो गए एकदम से मुलायम। और फिर आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी जो उनकी मीटिंग हुई थी तो वो बहुत दंदियां निकालने हंस रहे थे, और बिलावल साहब आगे से सिर्फ यूं थे। तुम मेरे बाहर में। तो वो देखिए, मसला तो यही है ना कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि यार ये एक, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कह रही होगी कि यार एक स्पॉट है, मतलब इसका फायदा इसका टके का नहीं है। लेकिन बहरहाल एक ओहदा है, साडा अपना बंदा उत्थे लगेगा, मतलब इतने लोगों ने जो जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ नवाजिए। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे आप स्पॉट की बात तो नहीं कर सकते। देखिए ओवर टाइम कौन कर रहा था? संजरानी इस पूरे टाइम पे, ठीक है ना? तो वो सोचते कि आप अहमियत को तो ना इस तरह से करें, ठीक है? हाँ, मतलब वो ओहदा बहुत जरूरी था। संजरानी साहब ओवर टाइम करे तो मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था उनके लिए। हाँ, नहीं, वैसे मेरे से जरा नामुहज़्ज़ब जो है, गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज निकल गए। जाहिर है सदर पाकिस्तान का जो है वो बड़ा और डेंटिस्ट है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बहुत माजरत, सॉरी। और दूसरा ये कि बहरहाल वो तो है ना कि उनको होगा कि यार एक स्पॉट है, जी जी, बिल्कुल अपना बंदा लगे। जिस तरह पंजाब हुकूमत की थोड़े दिन पहले हमारी ये भी बात हो रही थी कि एकदम से पीडीएम को शॉक पड़ गया, पंजाब हुकूमत टॉपल कर गई। हालांकि जरूरत उसकी भी नहीं है, लेकिन बस वो कह रहे हैं कि यार, मैं कहती हूँ इससे बेहतर अरेंजमेंट पंजाब में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर जगह फैल रहे हैं पेजू साहब अदर देन लाहौर। सो प्लीज डिस्पर्स एंड लेट दिस मैन टेक द चार्ज ऑफ द प्रोविंस, आई डोंट माइंड। ठीक है, थोड़ा बहुत काम नज़र आ ही रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपको नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, मुझे आ रहा है। खैर, अच्छा जी, हाँ, इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ना, मैं नहीं चाहता कि मैं इलेक्शन कमीशन के सामने कोई इस तरह से बात करूं, कोई ऐसी बात कह दूं कि मुझे जेल जाना पड़े। जेल नहीं जे जाता है, ठीक है? तुसी जिथे मर्जी जाके जो मर्जी कह के आओ, तुसी कभी जेल नहीं जाना, ऐ ते लिखे हुए है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर है। हाँ। तो उनका ये भी उन्होंने बेसिकली ये नहीं कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, तो मैं कुछ ऐसा कर ना दूं। हाँ, तो हाँ। पता नहीं उनका मतलब ये था, कहने से था या कोई सुनमुखी से था, बट व्हाटएवर। सो बड़ी अच्छी बात है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते और वो जेल नहीं जाना चाहते।
जेल बहुत सख्त जगह, किसी को नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उन्होंने आई सैल्यूट हिम ओवर दिस कि वो बड़ा सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है वो शो कर। फिर तेरे अच्छा नहीं, मैं समझी लाइट चली नहीं, एसी स्लो हो गया था। अच्छा मैं फिर टुर गई जी। अच्छा तो खैर गुड जॉब। अभी इमरान खान का हम थोड़े से और बात करेंगे। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि उनको जान से मारने की प्लानिंग की गई है एंड ही हैज़ गिवन 4 नेम्स राइट नाउ कि कौन से 4 लोग हैं। मैंने नाम भी लिख के बता दिए हैं, मेरी जान को ख़तरा है। एक तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और अगर लीक होने का सीज़न आया हुआ है तो उन 4 बंदों का नाम लीक होना चाहिए। नहीं, अल्लाह बस ये जो है ना सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इस तरह का कोई सानिया पेश नहीं आना चाहिए, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और ये जो वही बात है, इन्होंने कहा ना कि मैंने 4 नाम दे दिए हैं और अगर मेरी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो फिर वो 4 नाम मंजरे आम पे आ जाएंगे जी। तो वो तो बीबी शहीद ने अपनी जिंदगी में 3 नाम दे दिए थे, वो नहीं बची, आगे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। तो ये तो कोई भी जमानत नहीं होती नाम देना तो इस मुल्क में खास तौर पे तो, लेकिन बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और इस तरह का कोई स्टेप ना उठाया जाए। हाउएवर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान ने फिर गेम जड़ी है चुक देनी है, फिर हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं अबाउट द ट्रांसमिशन इन एवरीथिंग, बिकॉज वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने किसी भी वक्त कॉल दे देनी है, अभी बता नहीं रहे हैं वो। हाउएवर ਉਹੀ ਭੜਤੂ ਪੈ ਗਿਆ PMLN ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ठीक है, 450 कंटेनर इस्लामाबाद पहुंचा दिए, शेलिंग वाला सामान मिला लिया, ड्रोन मंगवा लिए कि जी हमने उनको रोकना है। आपने लास्ट टाइम भी थोड़ी देर रेजिस्ट किया था, मेरे ख्याल से इनको खुद शायद वो कोई फोमो नहीं होने लग जाता कि यार एनू छेड़ो, एनू तंग करो, एदी गट्टी नू मारो, फिर जान दो। जब इवेंचुअली आपने जाने ही देना होता है देन व्हाई डू यू रेजिस्ट इज बियॉन्ड मी। ठीक है, और इसी में मैं ये भी शामिल करती जाऊँ कि अगर ये रेजिस्ट करेंगे तो वो बोलेंगे PTI वाले कि हमें हक नहीं दिया जा रहा प्रोटेस्ट करने का। लेकिन अगर इस वक्त KP के अंदर टीचर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने शेलिंग की है और बहुत ज़्यादा धक्कम पेल और वो सारा कुछ हुआ है, वो भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे की बात को स्नप करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे लिए तो दोनों पार्टी, जब आप कहते हो ना कि दोनों इक्को जइया ने, तो वाकई दोनों इक्को जइया ने। आई डोंट सी अ डिफरेंस इन बोथ द पार्टीज। हाँ, मतलब एक तरफ KP गवर्नमेंट जी, जो KP में प्रोटेस्ट हो रहा है जी, उधर शेलिंग कर रही जी, है टीचर्स वाला, जी जी बिल्कुल। दूसरी तरफ इधर आएंगे तो इन पे शेलिंग होगी। वैसे तो can't really complain then I guess stop doing it। फिर वही बात है कि अच्छा मैं ज़ाहिर है हम टीवी देखते नहीं, ना तुम देखती हो ना मैं देखता हूँ, मुझे क्यों बीच में ड्रैग कर रहे हो? हाँ नहीं, मैं वो बात बताते हैं कि वो मैंने ना एक वो जो नहीं होता वो एक्सर्प्ट सा वो ट्विटर पे पढ़ा जो कि मंसूब था कि शायद काशिफ अब्बासी साहब ने ये तल्लत के शो पे कहा है। सो अगर तो उन्होंने नहीं कहा तो सॉरी लेकिन ये ट्विटर पे उनके नाम से चल रहा है। हाँ, तो वो ये था कि काशिफ अब्बासी, ऊपर से काशिफ अब्बासी साहब के बारे में ये अक्सर लोगों को गुमान है कि खान साहब के करीब है। वो गुमान क्या है? नहीं मतलब गुमान ही है, हमें क्या पता है। तो वो बहरहाल उसमें ये था कि बकौल उनके अगर वो उन्होंने कहा है कि खान साहब नहीं करना चाहते, खान साहब ने शायद इस तरह का कोई कहा है कि मैं दोबारा दीवार के साथ नहीं लगना चाहता, तो मैंने शायद कॉल नहीं देनी ही नहीं है लॉन्ग मार्च की। सो वो गेम पखा रहे हैं पर उन्होंने कॉल नहीं दी। हाँ, तो अगर ये बात ठीक है तो ये हमारे मतलब रोजगार पे लात ना मारे, ये आप प्लीज जुल्म मत करें। हाँ, लॉन्ग मार्च आपने करनी है। हम जमहूरियत के लिए यहाँ पे खुआर हुए पड़े हैं, ठीक है, रात के 9:30 बजे मैं टुन बैठी हूँ यहाँ पे और आप एक लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, जाओ। हाँ, और ये हमारा दिन का दूसरा शो है और ये तकरीबन चौथे घंटे में रिकॉर्ड हो रहा है। उसकी वजह ये कि बीच में 2 घंटे लाइट नहीं थी एंड लाइक आई बीन अप सिंस 7 क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड का मैच देखना था, तो मैं 7 बजे से जाग रही हूँ। तो आप खुद सोचें यहाँ क्या हो रहा है। इमरान खान साहब तवज्जो दें, ठीक है, हमारी तरह हार्ड वर्क, यू हैव टू कम आउट ताकि यहाँ से लोग जाएं। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च की यही बात करते हुए देयर इज़ अ मिक्स्ड रिस्पांस फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने ये कहा है कि दिस इज़ अ वेरी पॉलिटिकल स्टंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द लॉन्ग मार्च। लेकिन पेजू माय डार्लिंग, जो कि यहाँ पे नहीं है, बाहर है आजकल, उन्होंने ये कहा है कि मैं वही करूँगा जो इमरान खान कहेगा। आई डोंट सी हिम जॉइनिंग द प्रोटेस्ट। डू यू? अच्छा, वैसे तो ये मैंने ना वो जो जिनका आप बता रही हैं ना जी, उनका खबर तो यही लगी हुई थी ना, नहीं मैंने याद। हाँ, लेकिन उनकी खबर के नीचे वीडियो भी थी। अच्छा, वो वीडियो मैंने पूरी देखी है। हाँ, वो उन्होंने कहा था कि हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे पंजाब गवर्नमेंट किसी पंजाब पुलिस नहीं भेजेंगे। हाँ, मतलब ना हम ये करेंगे कि कोई राह हमवार करें, ना हम ये करेंगे कि कोई
खाने भेजें, अपनी गाड़ियां दें, पंजाब पुलिस को साथ भेजें कि तुम जाके इस्लामाबाद पुलिस से लड़ो, इस तरह की चीज़ हम कोई नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को रोकेंगे भी नहीं। और अब लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं और उनके पास ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। अब कोई कॉल देता है तो वो लोग खुद ही पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मेरा, उन्होंने आगे से ये कहा कि अगर लॉन्ग मार्च की इमरान खान कॉल देंगे तो नहीं होता, ठीक है। हुकूमत लास्ट अगर उनके ला लिए तक कुछ मेरे नहीं भी पास ये लोगों नहीं को चल रहा था ना, आई एम facilitate वेरी करेगी, लोग फिर भी पहुंच डिसअपॉइंटेड। जाएंगे। तो मतलब फिर स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब खामोशी से बैठे रहते हैं, तो बोलने की क्या ज़रूरत थी, हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे ये वो। इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल फोडर फॉर एवरीवन, जिनको थोड़ा सा ड्रामा चाहिए होता है कि देखो पेजू की इसके साथ लड़ाई चल रही है, पेजू व्हाट डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। नहीं, लेकिन वो भी मसला है ना कि वो हर तरह की स्टेटमेंट PMLQ दे रही है इस वक्त PTI को। उसकी वजह यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कैबिनेट में ज़्यादा लोग अपने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रस्ताम वार कर रहे हैं नून की तरफ का। अब वो दोनों चीज़ों में क्या है हमें नहीं पता, या दोनों चीज़ें हैं, वो है कि एंज करो नहीं तो वैसे एंज कर लेंगे। मतलब देखिए स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, फिर वो बैठे भी लंदन के अंदर हुए हैं, ठीक है। शयान कोई काम किया है बेटा? शयान गया है आज एयरपोर्ट। क्या है? हाँ, नाइस। वो अब तो उधर बड़े और लोग नए नए कैरेक्टर्स है ना, आ मुझे गए हैं, अब बड़े याद करना मजेदार। मुश्किल होता एक जा और रहा है। खातून वहाँ पे आई हैं जो कि शयान ठंडे पड़ गए एयरपोर्ट पे, लेकिन वो खातून नहीं थी रुक रही, और वो सादिया नहीं थी, वो कोई और थी। और फिर उधर से नून लीग ने भी काफी कैरेक्टर इकट्ठे किए, और नून लीग की एक आंटी थी जिन्होंने काफी गालियां निकाली। वो गालियां तो चली जाहिर है नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन उनका जो स्टार्टिंग डायलॉग था ना वो करोड़ रुपए का था। ओए अस्सी की शरीफ होए तुसी बदमाश हो गए। यार उसमें एक आंटी वो भी थी जिनका बोल रही थी उनके अगेंस्ट, किसी ने आके उनको ना मिठाई ऑफर की, नून लीग की तरफ से, मैं मिठाई भी खा गई कोई बात नहीं। और मतलब इस दफ़ा प्रोटेस्ट जो मैंने उनका देख रही थी कि पीछे मुसलसल ढोल बज रहा था। ये जो म्यूज़िक का टच है ना, इसने मेरे ख्याल से शान बढ़ा दी है। इसको, इस ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो जो आपकी टे टे है ना, जो डजंट मेक एनी सेंस, एटलीस्ट द म्यूजिक सेव्स द ग्रेस। बिल्कुल। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि इलेक्शन ईयर है, जी। तो तीनों बल्कि ज़्यादा पार्टियां जो भी अपना जिंगल एंथम बनवाना चाहती है, आर गाय इज़ अवेलेबल, ठीक है। और वो बहुत अच्छा गाएंगे भी, लिखेंगे भी। आपने लिखवाना भी हो तो आप आ सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लिखेंगे। आलू अंडे आपका ही गाना, ठीक है। तो आप खुद ही सोच रहे कि वो कितना फिट लिख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छी खबर बता दूँ, कोई $2.5 अरब जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड पीपल, ठीक है। इमदाद आ रही है। शुरू में ना इन काइंड ज़रा ज़्यादा थी, तो मुझे परेशानी पड़ी थी कि पहले ना आए तो फिर असी की करांगे, बट नाउ इट्स कमिंग इन, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। अच्छा, आज पेजू की तरफ, ये देखें, अब ये जो मैंने कर रही हूँ ना, इस तल्ला ही है जो ये सारी न्यूज़ हो जाए, ओ ये है। अच्छा, आज पेजू की तरफ अब ये है कि ऐवान वज़ीर आला के जो हैं अफसरों को नए महंगे आईफोन्स दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। कि और उस दिन मैंने आपको कहा था कि अपनी गाड़ी के टायर ठीक करांदा पे बुलेट प्रूफ का, चलो ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्शन दे दी, ठीक है, कि वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसको शायद इससे ज़रूरत है, हमारे पास और नहीं है, ठीक है। फिर एक ऑफिस बनवांदा पे, इस पे मैं बोली कि यार ये कोई तरीका नहीं, और उसका बजट बढ़े जा रहा है। पंजाब हाउस की वो तज़ीन और आइश वो भी चले जा रही है, हूँ इन्होंने आईफोन की लोड पै गई है। वाई? नहीं, ये तो बाबुओं के लिए नहीं, बाबू के लिए भी है, क्यों है? नहीं, तो बाबू तो वो मुल्क बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो पहले एंड्रॉइड तो गुजारा नहीं चलता प्यासी, क्या नहीं, मसला है? उनके लिए यार है जो ज्यादा बड़े अफसरान हैं उनके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, और जो उससे नीचे हैं उनको आईफोन 14 सादा नहीं, आईफोन 13 प्रो मैक्स। सो मिलेगा सबको प्रो मैक्स 3 कैमरों वाला, ऊपर वालों को 14 और नीचे वालों को 13। another photographer the side तक इन्होंने चलाना है कोई कारोबार, मतलब मुझे समझ में नहीं। unless you want to get it because you are concerned about your security, because यहाँ पे सब कुछ लीक हो रहा है, तो I understand आईफोन को हैक करना थोड़ा मुश्किल काम है, but dude that's a lot of expenditure। किसने करने है अब आईफोन को या फोन को हैक? वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हैक है, और फिर वो तो खैर चलो था ही, वो हमेशा और जिथे वो सारी रिकॉर्डिंग होती है वो ये है कि या फिर वही गल है जिसे अंदर को नाराज हो जाए तो फिर करना है। अब लीक जो है ना उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे, जून में आपको जो फ्यूल एडजस्टमेंट की गई थी, ठीक है, माफ कर दी गई थी,
कटन लगे जे आयो फिर हुन आपसे लेने लगी हैं जून की, ठीक है। ये जो हमें टेम्परेरी खुशी और ये कचौके जो है ना दे रहे हैं, हमने इसी से ख़त्म हो जाना है अभी। हाँ, ठीक है, उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, फिर उन्होंने कहा कि आप इस काबिल ही नहीं हो। नहीं, लेकिन पता है फिर भी बात है, जो लोग देखते हैं माउजारियाँ उनको तो पता होगा कि हमने तभी कह दिया था कि, और वो जाहिर है कि ज़्यादा खुश ना हो। पूछ के बताया था खुर्रम हुसैन से जी। कि शहबाज शरीफ ने अनाउंस तो कर दिया है, उसको खुद भी नहीं पता वो करेगा कैसे। वापस अब ये जो ऑयल, ये जो आपको पेट्रोल की प्राइस भी नीचे नजर आ रही है ना, इसको भी इन्होंने एकदम से पूरा करना है झटका देके, क्योंकि पीछे की पिया हुआ है अली। हाँ, वो तो खैर अभी डार साहब अभी तो हैं यार डार साहब बस, अच्छा चलो ठीक है, मैं उनके बारे में डार साहब ने वो मूडीज जो है उसने हमारी रेटिंग डाउन की थी ना, डार साहब ने उसको लेटर लिखा कि मैं तुम दसना। मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं बड़ी दफा अमेज़न नाल मिलिया, तो प्लीज डोंट चैलेंज मी ऑन दिस। अच्छा जी, वुमेन्स T20 के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया, मैं ना वैसे सॉरी बात काट रहा हूँ तुम्हारी, तुम तो मैं दफा हो जाओ। इतना घबराता हूँ ना कि मुझे लगता है कि किसी से बेशक लड़ाई या कोई हो जाए बातों में या कुछ, इसहाक डार से कभी ना हो, क्योंकि सर ना तेरी तो मैं दस वो ना इजी नहीं होता यार है तो सही, लेकिन देखिए मैं, आप अगर मेरी तारीख से वाकिफ़ हो तो वो तो आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मैंने हमेशा बहुत ऊंचे लोगों से जाकर पंगा लिया, मुझे मज़ा बहुत आता है, इसलिए मैं डार साहब के पीछे पड़ी। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो इतने एक्टिव नहीं है ट्विटर पे, उनके बेटे हैं, तो आओ ना ज़रा देखते हैं। नहीं कोई ना आए मेरे वाल, कोई ना नहीं एदे वाल ना आना, हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो चले फिर इसी मौके पे हम खुदा हाफिज कर लेते हैं। खबर देख कर करना था। अच्छा सॉरी, अच्छी खबर ये थी कि वुमेन्स T20 के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को हरा दिया है, एंड दिस हैपेंड आफ्टर 6 years। Finally girls have done it। Anyway, चले जी, अब नहीं, और ये जो मैं जो है ना, वो जिससे मुझे याद आया क्यों याद आया कि वो जो मिठू फिल्म आई थी इंडियन, तो वो मैंने देखी, अच्छा, फिर मैं बड़ा मुतासिर हुआ, फिर मैंने कहा यार ये गप मार रहे हैं कि असल में, फिर मैंने मिठू की वो निकाल ली असल वीडियोस, वो तो फकिंग गोटा रख के 6 मारती थी। वाह। तो मैं फिर बड़ा उससे मुतासिर हुआ, और जिससे मुझे फिर ख्याल आया कि निदा डार का हमने इंटरव्यू करना है। निदा डार, आप हमें टाइम दीजिए, अल्लाह की कसम आपको बड़ा मजा आएगा, हमें तो आता ही रहता है, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे इस इंटरव्यू में। प्लीज जॉइन अस सून। एनीवे गाइस, नेक्स्ट एपिसोड कमिंग बैक इन अ बिट। बाय बाय।